नचिया। आई एम श्री रचिंद्र मुंदड़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सी रचिंद्र मुंदड़ा क्लासेस। और आज हमारे साथ मौजूद है सी रोहित ज्ञान चंदानी, जिनके साथ हमने पहला वीडियो आपके सामने किया था वैल्यू इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, जिसको आपने बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से व्यूअरशिप दिया एंड यू एंजॉयड द वीडियो लॉट। और आपके कमेंट्स, आपके मैसेजेस, इन सब से हमने क्रक्स निकाला कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए। तो आज का हमारा वीडियो बहुत ही स्पेशल टॉपिक पर है। अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हो, अगर आप स्टॉक मार्केट में फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो, ये आपके मन में कि मैं कैसे बहुत सारा प्रॉफिट कमा लूं, क्योंकि अंडरस्टैंड, जब कोई इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में आता है तो उसके एक एक्सपेक्टेशन को लेकर के आता है कि मैं शायद मुझे मल्टी बैगर स्टॉक मिले, मैं इतना इन्वेस्टमेंट करूं, ये करूं, वो करूं। लेकिन कुछ कॉमन सी मिस्टेक्स होती है जो हर इन्वेस्टर ने अवॉइड करनी चाहिए। वो मिस्टेक्स क्या है जो आप नहीं करो, ये हमको बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे फ्रेंड, philosopher of stock market, my friend C. Rohit Gyanchandani sir is with us. Sir, welcome to the video and thanks for coming. Yes, Thank sir. you so much, sir. Thanks for having me. So, sir, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आज का जो वीडियो है सर, इट इज रिलेटेड टू दोज, वो ऑडियंस को हम टारगेट करेंगे कि जो न्यू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी आए हैं। बिकॉज मार्केट में बहुत बुल रन चल रहा है, स्टॉक मार्केट, सेंसेक्स, निफ्टी का पूरा न्यूज सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर में पूरा भरा पड़ा है। तो लॉकडाउन में भी बहुत सारे स्टॉक मार्केट के डिमैट अकाउंट्स वेंट अप सो मच। तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो इन्वेस्टर ने नहीं करनी चाहिए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में, ताकि उनको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स मिले। तो सर, पहली वो 5 मिस्टेक्स आप हमें बताइए, तो उससे हम लोग शुरुआत करेंगे। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने हमारा वैल्यू इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट का वीडियो नहीं देखा है तो जाके उसको पहले देखना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया होगा और ऊपर मैं आई बटन में भी उसका लिंक छोड़ दूंगा, वहां से आप देखना। सो सर, काइंडली आप हमें बताइए कि वो पहली मिस्टेक क्या है जो इन्वेस्टर ने नहीं करनी चाहिए अगर वो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहा है स्टॉक मार्केट में। राइट। देखिए, जैसे कि आपने कहा कि ये लॉकडाउन हुआ, ये सब चीजें हुई, इसकी वजह से स्टॉक मार्केट जो है इंटरेस्ट का लोगों का बढ़ गया। तो इतने सारे डीमैट अकाउंट्स खुले हैं। बेसिकली मैंने एक देखा जो 16 साल का एक लड़का है, जिसने एक्चुअली उसकी एलिजिबिलिटी भी नहीं है अकाउंट खोलने की, तो उसने अपनी दादी माँ के नाम से डीमैट खोलकर उसमें ट्रेडिंग कर रहा है। सच इज द काइंड ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग। और ये ज्यादा दूर नहीं, हमारे सिटी की, धुले सिटी की बात है यहाँ पर। मैं नाम नहीं ले सकूंगा, लेकिन ये हुआ है। राइट। इन सब में क्या हो रहा है ना सर, कि बिगिनर्स जो होते हैं, देखिए ये जो फेज होता है ना, पहला 1 साल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज मेक और ब्रेक। If you are clear with your goals, if you are clear with your objectives, then it's fine. Then there will be a lot of things that will keep on learning you. तो ये ऐसी मैं 5 चीजें आज मैं शेयर करने वाला हूँ जो एक बिगिनर इन्वेस्टर को अवॉइड करनी चाहिए। चाहे आप इन्वेस्टर रहे, ट्रेडर रहे, ये 5 चीजें आप ध्यान में रखें। अगर ये आप अवॉइड कर गए तो आप 100% सक्सेसफुल हो जाएंगे। उसमें सबसे पहले जो है टिप बेस्ड इन्वेस्टिंग। मैंने पिछले लेक्चर में भी, जो पिछला हमारा डिस्कशन हुआ था, उसमें ये कहा था कि जो टिप्स के बेसिस पर काम होता है, मैंने क्लियरली कहा था कि टिप किसी और का पर पैसा अपना। एंड ये इतना सिंपल फंडा है जिसमें हमें ज्यादा, सिर्फ सोचिए ना कि अगर कोई सामने वाला बैठा है और टिप दे रहा है, तो उसकी जो सच्ची मोटिव है, और वो क्यों चाहेगा कि आप पैसा कमाएं। वो फ्री में आपको क्यों कोई पैसा कमाने का मौका देगा? इस दुनिया में फ्री कुछ भी नहीं है। क्लियर है? तो टिप बेस्ड इन्वेस्टिंग ऐसी चीज है जिसमें आपका कोई रिसर्च नहीं होता है। इट इज जस्ट लाइक लॉटरी। अगर तुक्का लगा तो पैसा कमाओगे, तुक्का नहीं लगा तो गवाओगे। आपने अपना दिमाग नहीं लगाया होते हुए भी। सो फर्स्ट मिस्टेक इज नेवर एवर डू दिस टिप बेस्ड इन्वेस्टिंग। यू आर गोइंग टू लूज मनी टुडे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। इट्स गोना हैपन, इट्स गोइंग टू हैपन। मतलब कहीं से न्यूज आ गई, कुछ सीएनबीसी देख लिया, किसी दोस्त का सुन लिया, किसी स्टॉक ब्रोकर का सुना और उसके भरोसे पैसे लगा दिए। दैट इज कॉल्ड एज स्टेप बेस्ड इन्वेस्टिंग विदाउट फंडामेंटल एनालिसिस। एब्सोल्युटली, राइट। एब्सोल्युटली। देखिए, मैं आपको 2 चीजें सजेस्ट करूंगा। जो ब्रोकरेज हाउसेज के लोग सीएनबीसी पर आकर बोलते हैं, वो मत देखिए। उस ब्रोकरेज हाउस का स्टॉक पर जो रिसर्च रिपोर्ट उनकी वेबसाइट पर फ्रीली अवेलेबल है, वो देखिए। ओके। बस सिंपल फंडा है, सिंपल फंडा है। रिसर्च रिपोर्ट में उन्होंने पूरा डेटा वाइज दिया होगा, लेकिन टीवी पर वो बंदा क्या बोल रहा है मुझे नहीं पता। तो टिप, ये भी टिप है ना, उनकी रिसर्च की हुई है, कंपनी का रिसर्च रिपोर्ट उठाइए, उसे पढ़िए, अपना कन्विक्शन बनाइए और खरीदिए ना। सिर्फ बोलने पे मत खरीदिए। दैट्स ऑल, दैट्स अ मिस्टेक। Correct. Sir, what would be the second mistake that should be avoided by an investor?
this is very interesting. It is called, cloning या कॉपी करना. Okay, I will give you one very good example. आज न्यूज आई कि मिस्टर राकेश झुंझुनवाला ने XYZ कंपनी का स्टॉक खरीदा. बिग बुल. बिना सोचे, बिना समझे, बिना किसी भी चीज को उसके एनालाइज किए आप दौड़ते हो और उस स्टॉक को खरीदते हो. आप जाते हो टर्मिनल पे, जब चेक करते हो तो वो स्टॉक अपर सर्किट में होता है, बिकॉज एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट. All the anchors on CNBC, Bloomberg, Z Business, they are all talking about it. And that's what Mr. Rakesh Jhunjhunwala wants. And he will tell you the entry. So you are going to come to know the entry of a person. How exactly are you planning to know his exit? वो तो पता ही नहीं चलेगा. एंट्री तो डंका बजा बजा के बताया जाता है, वो नहीं पता चलता है. वो पता चलता है लेकिन आप उतना रिसर्च नहीं करोगे ना, उनका क्वार्टरली ट्रैक करना, जिस कंपनी में उसने इन्वेस्ट किया है वहां पर क्वार्टरली बेसिस पर शेयर होल्डिंग चेंज हुआ है, यू आर नॉट गोइंग टू ट्रैक बिकॉज यू आर सिंपली ट्राइंग टू कॉपी हिम. इफ ही हैज बॉट सम कंपनी एट सम प्राइस, ओके, यू डोंट नो दैट प्राइस. राकेश झुनझुनवाला जी ने टाइटन 3 रुपए में खरीदा था, आज टाइटन 1500 का शेयर है. समझिए ना इस बात को कि उस वक्त वैल्यू होगी उसमें, इस वक्त थोड़ा वैल्यू उसमें टफ है. इट्स अ हेवीली प्राइस स्टॉक, बट नो, ही बॉट इट. नो डाउट टाइटन इज एन अमेजिंग कंपनी, बट लेट्स टॉक अबाउट जेपी एसोसिएट्स. He brought JP Associates also, which was technically a bankrupt company. उन्होंने खरीदा, ऊपर बड़ा बेच दिया उन्होंने, और फंस गए रिटेल इन्वेस्टर्स. नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, ये हुआ ना. And it's legal to do. He gave a disclosure. You also bought it. He sold it. He is not obligated to tell you that he sold it, right? So do not copy. I'll tell you one thing not to copy. Copy somebody's conviction. Copy somebody's conviction. Copy somebody's patience if you can. राकेश जी ने टाइटन 3 रुपए में खरीदा था. सोचो ना यार, 1500 का शेयर, आज सोचो कितना साल उन्होंने होल्डिंग कैपेसिटी है. तो अगर कॉपी करना है ना आपको तो दूसरी चीजें हैं ना उनकी कॉपी करने के लिए. स्टॉक्स क्यों कॉपी कर रहे हो? उनका प्रोसेस कॉपी करके दिखाओ तो मैं मान जाऊं. करेक्ट. 100%. अरे आप 10,000 करोड़ कमा लोगे शेयर मार्केट में से. राकेश झुनझुनवाला जी को फॉलो कीजिए, उनके स्टॉक्स को मत फॉलो कीजिए. फॉलो हिज कन्विक्शन, राइट? सो डू नॉट डू दिस. सेकंड मिस्टेक इज कॉपिंग समवन्स पोर्टफोलियो. भाई जब तक आपका खुद का कन्विक्शन नहीं है, कुछ मजा नहीं है कॉपी करने. यू कांट मेक दैट काइंड ऑफ मनी दैट राकेश जी हैज मेड. आई डू एग्री विथ यू सर. अभी आई गेस अभी जस्ट लास्ट मंथ ही न्यूज आई थी कि राकेश झुनझुनवाला की जो वाइफ है, उनका टाटा कम्युनिकेशन में 1% का स्टेक का जो डिस्क्लोजर आया था. जब जो लिस्टेड कंपनीज होती है उनमें वो क्या करते हैं कि जो डिस्क्लोजर देते हैं मोर देन 1% शेयर होल्डर्स का, तो उस शेयर को इतना डिमांड आ गया मार्केट में, बट पीपल आर नॉट नोइंग कि अभी बहुत महंगा हो चुका है वो शेयर एट प्रेजेंट. मतलब पीपल जैसे आपने बताया सर कि क्लोनिंग करते हैं, बस उसने लिया तो वो वही ले लेंगे कुछ इस हिसाब से. हाँ, आप उनकी प्रोसेस कॉपी करके दिखाइए ना, उनका पेशेंस कॉपी करके दिखाइए, उनकी इनडेप्थ रिसर्च कॉपी करके दिखाइए, तो आपको मैं मान जाऊं. आप शेयर क्या कॉपी करोगे यार? शेयर मत कॉपी कीजिए, प्रोसेस कॉपी करके दिखाइए. मैं बता रहा हूँ आपको, मैं पर्सनली 6 साल से हूँ इसमें. मैं कोशिश कर रहा हूँ वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, राधाकृष्ण दमानी, रमेश दमानी, राइट, ओरिंजू वेलिया, आशीष कचोलिया, इनकी प्रोसेस कॉपी करने की, विजय केडिया, इनकी प्रोसेस, इनको मैं सुनता हूँ बैठ के. इनकी स्टॉक टिप्स तो नहीं देखता हूँ, सुनता हूँ बैठ के ये क्या कह रहे हैं, उसमें कोशिश करता हूँ समझने की ये क्या कहना क्या चाहते हैं, क्या एक्चुअली प्रोसेस है. डू दैट, इट्स अमेजिंग. You are going to make money, there's no doubt about it. Right. So it's a very big lesson for the viewers out there. स्टॉक मार्केट में स्टॉक टिप्स को कॉपी मत कीजिए, कॉपी द वे दे आर एनालाइजिंग अ कंपनी एंड मेकिंग द इन्वेस्टमेंट. दैट ब्रिंग्स मी टू द थर्ड मिस्टेक सर. थर्ड मिस्टेक जो इन्वेस्टर ने नहीं करनी चाहिए वो कौन सी? थर्ड इज इमोशनल ट्रेडिंग. इमोशनल ट्रेडिंग. आपको अगर किसी चीज में लॉस हुआ है, यस यू कैन कॉल इट रिवेंज ट्रेडिंग ऑल्सो. आई विल लिंक इट. मान लीजिए मैंने एक XYZ शेयर खरीदा और उसमें मुझे लॉस हो चुका है, फाइन. So I bought it at 100, I sold it at 80, loss हो गया 20, I'm fine. Now what do I do? Technically what should, sir देखिए ना, so we both are chartered accountants. One thing I love about this particular course is that it teaches you how sweet success is. Correct. You cannot have a course that can teach you such thing. फेल करता है ना तो जिस दिन पास हो गया उन वो सारे फेलियर का मजा पता चलेगा. तो जब आपको लॉस होता है ना, देखिए आपको इंस्टीट्यूट 6 महीना देता है, रुक जाइए. ऐसा नहीं करते हो, अरे मुझे आज इंस्टीट्यूट ने फेल किया तो मैं आज दूसरा पेपर दूंगा. यू कांट डू इट. दे गिव यू टाइम टू प्रिपेयर, बी स्ट्रॉन्गर, कम बैक हार्डर एट अस नेक्स्ट टाइम. यू शुड डू सेम विद.
When you get a loss making share, when you do a mistake, you admit it, you book loss, sit, think about it, what went wrong, and then improve and then go back. इमोशनल ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग में लोग क्या करते हैं, आज मैंने इतना लॉस किया, अभी मुझे तो रिकवर करना है, और रिकवर कहां से करूंगा, मार्केट से करूंगा, और कोई तरीका है ही नहीं, और करूंगा तो आज करूंगा, कल का वेट नहीं करूंगा, मुझे आज ग्रीन में क्लोज करना है. सो व्हाट डू दे डू, they try to find some another trick or trip or telegram or I don't know those things. वहां पे कोई कॉल मिला, they buy it, it blows up, और नीचे गया, now they want to scale up 2 times higher, so they go to futures market, then they take extra leverage and then they blow up the entire account. My point is, जब 100 का 80 हुआ है, 20% आपका कैपिटल वाइप आउट हुआ है, तब थोड़ा शांत रहिए और समझने की कोशिश कीजिए इसको रिकवर कैसे करें. उसी दिन आप 100% डाउन हो, मुझे एक बात बताइए, 100% डाउन होने के बाद आप कैसे रिकवर करोगे? देखिए ना, 100 से 80 हुआ तो रिकवरी के चांसेस हैं, 100 से 0 रिकवरी के चांसेस हैं. तो नेवर डू रिवेंज ट्रेडिंग. मार्केट इज सुप्रीम. लिख लो इसको. अगर स्टॉक मार्केट में हो ना, कहीं पर भी हो, कुछ भी कर रहे हो, लिख लो, मार्केट इज सुप्रीम. You cannot beat anybody. The moment you think कि आपने क्रैक कर लिया is the moment you will start losing money. तब तक आपकी सारी किस्मत, सारे ट्रिक्स, सारे चार्ट, सारे पैटर्न सब चलेंगे. जिस दिन लगा कि ये पैटर्न को तोड़ नहीं है, उस दिन टूटेगा. तो मार्केट इज सुप्रीम. नेवर डू इमोशनल ट्रेडिंग. अगर लॉस होता है, बुक करो, शांत रहो, रीएनालाइज करो सिचुएशन को, नया स्टॉक मिलेगा, उसमें ट्रेड करो. क्लियर? That is the third thing I would like to share. करेक्ट. यस सर, डेफिनेटली कि जो आपने बताया वो 100% है सही. नाउ दैट ब्रिंग्स मी टू द फोर्थ मिस्टेक जो इन्वेस्टर ने अवॉइड करना चाहिए ताकि वो अपने वेल्थ क्रिएशन में उसको फायदा हो जाए, ना कि वेल्थ बर्बाद करने में लगे. Right. The fourth is something that you need to first understand and then come to stock market. It's called unrealistic expectations. Okay. आपको मैंने पैसा दे दिया, मान लीजिए मैंने आपको 100 रुपीज दे दिए हैं, आप इन्वेस्ट कीजिए और आप रिटर्न जनरेट कीजिए उस पे. तो अभी समझिए आपको स्टॉक मार्केट नहीं पता, तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? सबसे पहला और सिंपल ऑप्शन है सेविंग्स अकाउंट, सेकंड है एफडी, ओके, और थर्ड है पोस्टल ऑफिस का एफडी या फिर ऑल दोस थिंग्स. सो लेट्स बी वेरी सिंपल, यू एंड आई डोंट नो. करेक्ट. बस ठीक है. तो you will earn 6-7% per annum. Okay. Now, when you come to stock market, it's not a magic wand or it's not a jadoo ki nagri or anything like that. I will tell you how to set expectation. I will make it very simple for you rather. इतना complicated आपको पता नहीं, मतलब बताएगा कोई भी, बट मैं सिंपल बता देता हूँ आपको. स्टॉक मार्केट से एक्सपेक्टेशन कैसे सेट करें? देखो, ये मेरा फॉर्मूला, और मैं बहुत सिंपलिस्टिक बंदा हूँ. कितना भी मैंने सीए कर लिया ना, चीजें सिंपल करने से ही मैंने सक्सेस तक पाई. Take the FD rate, whatever is the FD rate. Today it is 5%. Okay, take 5%, double it. So 10. Add inflation to it. So in India, inflation is 3.5, 4%. That comes to 14%, 1/4. Correct. This is the return that you should expect from stock market. And this is very simple. This is very simple. आप कुछ भी add less कर सकते हो. मैं आपको बता देता हूँ लोग क्या add less करते हैं. Tell you. लोगों को लगता है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग इज रिस्क. ओके, अब मैं रिस्क ले रहा हूं तो मेरा पैसा बहुत फास्ट ग्रो होना चाहिए. फाइन. उनका बहुत फास्ट का डेफिनेशन होता है डबल ट्रिपल, एक साल में 10x. सो दे आर रेडी टू टेक 5%, राइट, फॉर नॉट बेयरिंग द रिस्क, बट दे वांट 300% फॉर बेयरिंग द रिस्क. जस्ट लेट इट सिंक इन. 2 मिनट के लिए ये चीज सोचो, जो मैंने अभी बोला है ना, उस पर गौर फरमाओ. क्या आपको लगता है ये जायज है? डू यू थिंक इट मेक्स एनी सेंस? राइट. सो थिंक अबाउट इट. आपका अगर आपका रिस्क बढ़ रहा है तो आप रिटर्न का एक्सपेक्टेशन डबल कीजिए या ट्रिपल कीजिए. आप कैपिटल को डबल ट्रिपल मत कीजिए. समझिए ना बात को, कितना सिंपल चीज है. करेक्ट. राइट. अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की वजह से जो है ना, लोग डीएचएफएल, यस बैंक, इंडिया बुल्स, ये शेयर्स में फंसते हैं. समझ लीजिए इस बात को. डीएचएफएल का तो मतलब बहुत ज्यादा नुकसान हुआ लोग, बहुत ज्यादा. ये लोग उसमें फंसते हैं. और देखिए ना, मुझे आज भी क्वेरीज आती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि डीएचएफएल 17 रुपए के भाव पे, 9 रुपए के भाव पे खरीदना चाहिए क्या? अरे उसका मालिक इज इन जेल. जस्ट थिंक अबाउट इट गाइस. I mean, why do you even ask me? And I am not even annoyed.
I just pity people जो मुझे पूछते हैं when I tell them कि यार एक न्यूज आर्टिकल सिर्फ गूगल पे DHFL भी सर्च करते तो पता चल जाता ना कि उस कंपनी की हालत क्या है। आपको क्यों लगता है कि 9 रुपए में वो शेयर सस्ता है जब उस शेयर की क्लियर कट वैल्यू 0 है? ऑपरेशनल राइट, सो बिल्कुल थिंक मतलब सब अबाउट कुछ इट। ये हो चुका है, करेक्ट है। समटाइम्स दे आर लाइक 9 रुपए का शेयर है, डबल हो जाएगा तो 100%, बट सोचिए ना उसके डबल होने के लिए किसी भी चीज के लिए देखिए ट्रिगर इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। मुझे सीए में 9 अटेम्प्ट्स लगे हैं और 8th अटेम्प्ट में मुझे ट्रिगर वो हिट हुआ कि रोहित यू हैव टू क्लियर इट, इट्स ओवर। व्हेन इट ट्रिगर्स ना देन समझ लीजिए ना उसको कि उसके बाद रिजल्ट आता है। मुझे बताइए 9 रुपए पे जब DHFL था उसके पास डबल होने के लिए क्या ट्रिगर था? इट वाज डन एंड डस्टेड, इट वाज इन द ग्रेव। और ये बेसिक गूगल सर्च से छोड़ दीजिए, समझ लीजिए ना कि मुझे एनुअल रिपोर्ट्स आता ही नहीं है पढ़ना, पर गूगल सर्च तो आता है ना, करेक्ट। बेसिक चीज। सो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से क्या होता है ना, आप कचरा खरीदोगे। क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, HDFC बैंक खरीद के आप डबल एक्सपेक्ट करोगे आज बेट? थिंक अबाउट इट, everybody has it in portfolio, it looks saturated, the answer is it's not saturated because it will give you consistent returns, not a blow off effect, and consistency is what you need in stock market. मैं पिछले वीडियो में कह चुका हूँ, it's a test match, it's a test match, it's not one day, God forbid it's not, लोगों it's को not T20 T20 खेल के सेंचुरी लगानी है। नहीं तो T20 में क्या होता है ना, either you or you, I don't want to name anybody, or you go out. Correct. It's crazy game. It's good for, okay, I'll tell you this thing. So T20 is good for entertainment, right? It's good for entertainment. So if you do trading, that's good for entertainment. Stock market also. Stock market is entertaining. When you pass 5-6 years na in stock market, I'll be here, Rajendra sir will be here. It's entertaining to see what people are doing. Correct. And you are not doing that, and you'll be happy कि यार ये क्या कर रहे हैं, and then they pay someday, and then they come back to you. Correct. And it's crazy, right? Do not set unrealistic expectations. Simple रखो। आप रिस्क ले रहे हो ना, मुझे पता है, स्टॉक मार्केट को भी पता है आपने रिस्क ले रखी है, राइट? तो उतना रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करो। Don't think you are going to be successful overnight इसलिए रिस्क लिया है इसलिए, that's not how it works. So set your expectations right. अनरियलिस्टिक जो है वो रिस्क लेने से पैनिक सिचुएशन बहुत जल्दी मतलब स्टॉक मार्केट ट्रिगर होगा, पता नहीं पैनिक सिचुएशन ट्रिगर हो जाती है इमीडिएटली। राइट। और मैंने पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखी, अपसाइड डाउनसाइड दोनों जगह पैनिक काम करता है। करेक्ट। दोनों जगह काम करता है। यू डोंट नो, you get clumsy, you get fuzzy about all these things, what's going to happen. That's when you don't have a process. Definitely. That's when you don't have a process set करो। पैसा लगा दिया स्टॉक में एक बार, वो रोज वॉच लिस्ट को देख रही है कि आज कितना बढ़ा, बट व्यू लॉन्ग टर्म है लेकिन एक्शन शॉर्ट टर्म जा रही है। हाँ। जो सोच रहे हो ना वो फॉलो करो यार। Like if you turn on, if you are a trader, you should watch stock market second by second, otherwise you are an idiot. Correct. If you are an investor, why do you open money control thrice a day? It doesn't make sense. It doesn't make sense unless it's a fun activity. मैं बता रहा हूँ, in 2016, 2015 or mid, I was sold the first mutual fund by my bank, ICICI बैंक धुले ब्रांच। उन्होंने मुझे ICICI का बैलेंस एडवांटेज फंड दे दिया। पता ही नहीं था क्या है, 3,000 रुपए महीना जा रहा है तो जाने दो चलो। They did it to me. Okay, वो जा रहा था and I was like इसका डेली वैल्यू देखना है, तो I took that money control app, उसको डेली वैल्यू देखता था, then I used to multiply it with the number of units और डेली पता करता था कि क्या है। After 2 years I realized how pointless it is because it's going to work only in long term. Correct. And today I have my own direct stock portfolios along with the mutual fund portfolio. I don't see it. I have a small Google alerts जहाँ पर मैंने उन कंपनीज के नाम सेव कर रखे हैं। उस पर्टिकुलर कंपनी रिलेटेड कुछ भी न्यूज होगी तो मुझे ऑटोमेटिक ईमेल आता है। That's it. Means rather than looking at the stock price, keep track of the news of that company. News, business, numbers. That's all. Because that is what is going to drive stock price in the longer run. Learn this. It's not the market forces. It's not the bull, bear, or whatever. It's the underlying performance of the company. It's the numbers. It's the earnings that they post is going to drive the stock price in long term. Correct. Right? Very wise. Just keep this in mind. Don't keep unrealistic expectation. Be realistic और न्यूज को देखो, स्टॉक प्राइस को नहीं। बिल्कुल सर, आज के लिए लास्ट हमारी आपकी क्या वो जो मिस्टेक इन्वेस्टर ने नहीं करनी चाहिए, लास्ट मिस्टेक?
too much trading. Too much trading. Okay. Too much. Excessive trading. I'll give you a wonderful example of this, and you will be like, "Sir, क्या आपने आंखें खोल दी?" Okay. So I read a lot. Rajendra sir knows it. Since we are going to do this on regular basis, you will come to know how much I read, right? So there is this. So you may know or you may not know Professor Sanjay Bakshi. He teaches behavioral finance and business valuation at MDI Gurgaon. So I never got the opportunity to see him face to face or meet him, but I have always read whatever he writes, wherever he writes. हर एक चीज I can, whenever I see him in person, I'll just touch his feet and I'll be like, "Sir, you can ask me anything that you've written, anything, and I'll tell you to the point." So, and in one class, he gave one example. मुझे lecture कहीं से तो मिला उनका. In one class, he gave one example. He said, "Let's think about something. Let's do this small simulation." Okay. So you have 1 rupee to invest. There's 1 rupee, and you have 30 years. Okay. I will give you a stock tip, or you are so genius, you have a stock tip that every year your money doubles. Compulsory doubles. You cannot make loss. It will double. 1 rupee will become 2 rupee. 2 will become 4. 4 will become 8, and so on for 30 years. Correct. Simple. Okay. Let's move forward. Now, suppose there will be 2 cases. Case 1. Case 1 is you buy a stock. After 1 year, you sell it. Next day, you buy it. After 1 year, you sell it. So you do this every year. You buy and sell it every year. Once in a year, you buy and sell it. Okay. There is 0.5% brokerage that we have to pay. 0.5%. And there is 10% capital gains tax. उससे ज़्यादा है, but मैं ease of ease के लिए मैं आपको 10%. ठीक है. तो आधा टका brokerage buy sell पे और 10% taxes. Your money doubles. Double. Okay. We do this every year. First year में मैंने खरीदा 1 रुपए का, 1 रुपए हुआ, 50 पैसा 5 पैसा मैंने चार्जेस दे दिया और मैंने 10% टैक्स भर दिया. Okay. This happened for 30 years. At the end of 30 year, in first case, I made 17 crore rupees out of 1 rupee. Oh. Double every year, sell it, pay tax, invest. Buy, sell, pay tax, invest. Buy, sell, pay tax, invest 30 years. Okay, simple. So 17 crores. Nobody can do that. But you have that skill. And 1 rupee ko 17 crores mein karna matlab you are the genius. You are, so I will call you God. There is no other God than you. Okay. And then there is this. Now I will give you a similar example. Forget about selling every year. Buy today 1 rupee ka share. It doubles automatically every year. And after 30 years, you reach a value. You will be at astonishing 95 crore rupees. 95 crore rupees. Yeah. Oh. Yeah. So if you keep on doing it every year, results are same. देखिए ना, हर साल डबल किया मैंने. वही चीज, एक ही चीज समझाई है ना आपको. एग्जांपल वही है. इसमें क्या करना है ना, 29 साल चुप बैठना है. Patience. You don't have to trade. देखिए ना, patience छोड़ दीजिए. Patience तो उसमें भी था आपके पास 30 साल बैठे. Okay. डाल के छोड़ देना है. Over trading in this case, even when you are a genius, costed you 70-80 crore rupees. Correct. Oh, excessive trading. 17 crore और 95 crore का फर्क देखिए. Boss, it's crazy. Just by keeping quiet, just by not trading. और मैंने डेली ट्रेडिंग नहीं कहा आपसे. साल में एक बार ट्रेडिंग भी इतना महंगा पड़ता है. हाँ, obviously. नहीं, समझिए ना. This is what people do. वो उनका लॉस हो तो उससे निकल के उसको रिकवर करो, फिर बेच के उसको रिकवर करो. Correct. I am giving you simple example. So even when you are a genius person, that you have a stock that doubles, still you will be a fool after 30 years if you keep on trading. You won't even realize it unless you know this. Oh, वो एक्चुअली लोगों को होता है कि हमने स्टॉक लिया, बेचा, स्टॉक ले बेचा तो बहुत ज्यादा हर बार फायदा हो रहा है, तो they think from that point of view. It's and this is not my example, by the way. Professor Sanjay Bakshi के एक लेक्चर में मैंने ये सुना था. I am taking that, it's not mine. Okay, credit completely goes to him. The point is, just think ना कि ट्रेडिंग से कितना नुकसान हुआ. टैक्सेस और ब्रोकरेज. गवर्नमेंट ने आपको क्या दिया जो आप गवर्नमेंट को टैक्सेस देते बैठते हैं? सोचो ना थोड़ा. राइट. सो मतलब गवर्नमेंट ने बहुत कुछ दिया. नो पॉलिटिकल व्यूज एज सच. मैं जस्ट ऐसे आपको सार्केज्म में बता रहा हूँ. क्यों टैक्सेस देना है जब चीजें हैं? राइट. सो this is what you have to keep in mind. So do not do too much trading. Don't avoid over trading. That's it. Wow. That was an enthralling session, sir. So these are the 5 mistakes that an investor should avoid. Let us quickly summarize the complete topic itself.
सर पहली मिस्टेक जो आपने बताई वो क्या थी? टिप बेस्ड इन्वेस्टिंग, नेवर टेक Invest टिप्स, नहीं करना, डू रिसर्च। डू रिसर्च। सेकंड इज कॉपिंग, क्लोनिंग। कॉपी मत करो पोर्टफोलियो, प्रोसेस कॉपी करो, प्रोसेस प्रोसेस को कॉपी करो, पोर्टफोलियो को नहीं। स्टॉक्स, करेक्ट। थर्ड, इमोशनल ट्रेडिंग। अभी का आज लॉस हुआ है, मुझे आज ही रिकवर करना है, डबल ट्रिपल लेवरेज, ऑल दोस थिंग्स, डोंट डू दैट, नेवर डू दैट। फोर्थ, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, स्टॉक मार्केट में डबल ट्रिपल पैसा होगा नहीं, 15% से छोड़ दीजिए ना, 12% से भी ग्रो हुआ ना तो भी आप देखिए कैलकुलेटर में लगा के कितना पैसा बनता है। और लास्ट वाला तो एकदम तूफानी है, एक्सेसिव ट्रेडिंग। टू मच ट्रेडिंग, डोंट डू दैट एंड रिमेंबर माय एग्जांपल। इस वीडियो को पीछे ले जाइए, एक 50-60 सेकंड पीछे ले जाइए और वो फिर से सुनिए, आपको नुकसान नहीं होगा लाइफ में कभी भी, मार्क माय वर्ड्स। डेफिनेटली। सो दैट वाज एन एंथरलिंग सेशन सर, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड ऑल द डियर व्यूअर्स, आपको वीडियो कैसा लग रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, और आप क्या जानना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए, और विल ट्राई टू पुट अप अ वीडियो एट द वीकेंड एवरी संडे, नए नए टॉपिक्स हम लोग आपके सामने लेकर के आएंगे, करेक्ट? यस सर, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू ऐड टू दिस? देखिए, प्रोसेस डिफाइन कर लीजिए आप, मुझे कमेंट सेक्शन में अगर आप कर सकते हैं ना, मैं आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज देता हूँ स्टूडेंट्स के लिए। कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताइए 3 चीजें आप कौन सी देखना पसंद करेंगे कंपनी को शॉर्टलिस्ट करने से पहले। अगर वो 3 चीजें नहीं है तो आप उस कंपनी को छोड़ दीजिए। आई विल गिव यू माय 3, ओके? एक्चुअली आई हैव मोर बट आई विल सिंप्लीफाई फॉर यू। फर्स्ट, आई डू नॉट वांट एनी डेट, कंपनी पे कर्जा नहीं चाहिए और वो तो कम, ओके? बाय कम आई मीन 0.5, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए, अदरवाइज नो डेट, दैट्स वन। सेकंड इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड शुड बी एटलीस्ट 15%, ओके? 15% रोज चाहिए ही चाहिए। और थर्ड जो है, फाइनल जो है मेरा, वो ये है कि कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है, हर साल कंपनी का सेल्स ग्रोथ कितना हो रहा है, दैट शुड बी एटलीस्ट 10%। सो नो डेट, 15% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड 10% सेल्स ग्रोथ ओवर 5 to 10 years। अगर मुझे ये मिलता है शॉर्टलिस्ट दैट कंपनी और फिर पढ़ाई शुरू करता हूँ। तो आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइए कि कौन सी 3 चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं और किस तरीके से आपको प्रोसेस को डिफाइन करेंगे, राइट? सो दैट वुड बी माय क्लोजिंग रिमार्क फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली। सो सारे व्यूअर्स से एक बार वापस से गुजारिश है कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है वैल्यू इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, तो जाकर उसको डेफिनेटली देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। और जैसा कि सर ने बताया कि आप वो 3 चीजें कौन सी दिखती हो कंपनी में, उसको शॉर्टलिस्ट करने से पहले वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हमें पता चले कि इन्वेस्टर्स क्या सोचते हैं, एंड सो दैट इवन वी विल अंडरस्टैंड कि आपके लिए कैसे वीडियोस लेकर के आने हैं। थैंक यू फॉर कमिंग। एंड यस, सर का अपना यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है फिन अकेडमी, डू गिव इट a thumbs up, a subscribe, and do visit that channel as well. Thank you for coming. Keep coming and keep sharing. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you for having me.